नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर फास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अपनी खास पेशकश नजरिए में आज हम बात करेंगे हरियाणा की, और सिख राजनीति पर बात होगी। जैसे सिख राजनीति उबाल पर आ रही, राज्य के गठन के करीब 48 साल बाद हरियाणा के सिखों को अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सौगात सूबे की कांग्रेस सरकार ने दी। इनेलो और भाजपा के भारी विरोध के बीच विधानसभा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का कानून पास कर दिया गया। इसे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट 2014 का नाम दिया गया। कानून तो बना, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया और सिख राजनीति में अचानक एक उबाल आ गया। चलिए, इस उबाल के बीच अभी तक इस पूरे मुद्दे पर एसपीजीसी और इस हरियाणा और केंद्र के बीच जो टकराव हो रहा है, इस पर अभी तक क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और मेहमान भी जुड़ेंगे। हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के गठन के मुद्दे पर सिख राजनीति में उबाल आ गया। पंजाब सरकार, एसजीपीसी और हरियाणा सरकार के बीच शुरू हुए टकराव की आंच अब केंद्र और हरियाणा सरकार की नाक की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा में अलग एसजीपीसी के गठन को लेकर केंद्र के निर्देश को राज्य सरकार ने नकार दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय द्वारा भेजे पत्र को वापस लेने के लिए कहा। साथ ही दावा किया कि हरियाणा की विधानसभा ने संविधान के तहत अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल किया है ताकि हरियाणा के सिख समुदाय के स्वशासन, स्वनिर्धारण और गुरुद्वारों की सेवा करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। उधर राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से यह भी कह दिया कि इस सिलसिले में फौरन अपनी सोच को बदले और पंजाब को निर्देश दे कि वह इस मामले में दखल न दे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अलग एसजीपीसी को लेकर हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो एसजीपीसी को लेकर पेश किए विधेयक को वापस लें। गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी में भारत के संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र का तिरस्कार और हरियाणा की 2.5 करोड़ निवासियों और निर्वाचित विधायकों का अपमान करार दिया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता अमरिंदर सिंह ने भी ये कहकर कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अलग एसजीपीसी गठन को लेकर हरियाणा के राज्यपाल से विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कहना सही नहीं है। यह हरियाणा का अपना मामला है। गौरतलब है कि हरियाणा में अपनी सिख गुरुद्वारा कमेटी को लेकर हाल ही में विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसके मुताबिक राज्य के सिखों के पास अपनी गुरुद्वारा कमेटी हो सकी। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है और सत्ता पक्ष हैट्रिक लगाने को बेताब, लेकिन उससे अधिक छटपटाहट सत्ता से कोसों दूर बैठी बीजेपी को हो रही है। इस कश्मकश में बाकी दल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो जनता भी हुड्डा सरकार और उनके विधायकों के पिछले 5 सालों के विकास का आकलन कर रही है। ऐसे में जनता के सामने भी चुनौती है कि वो कांग्रेस को फिर से सरताज बनाती है या फिर सत्ता परिवर्तन कर किसी और दल को सत्ता की चाबी सौंपती है। लेकिन जिस तरह से एसजीपीसी और एचएसजीपीसी का मामला तूल पकड़ रहा है, इससे सिख राजनीति में उबाल जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, मेरे साथ मेरे जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से गौरव हुड्डा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है सर। राकेश सांगवाल बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर चर्चा होगी इस पूरे मामले पर, एसजीपीसी और एचएसजीपीसी पर चर्चा होगी, और जो कानून मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुझाव दिए हैं उस पर भी चर्चा होगी। 3 सुझाव दिए हैं, पहले आपको बता देते हैं। पहला दिया है राज्य सरकार को बर्खास्त करने का सुझाव, राष्ट्रपति शासन लागू करने और हरियाणा के राज्यपाल को इस बिल को वापस लेने की सिफारिश भी कानून मंत्रालय ने की है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस के गौरव जी के पास। गौरव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने इसको मुद्दा बनाया 2004 में, आप इस बेस पर चुनाव लड़े कि आप एक अलग गुरुद्वारा समिति बनाएंगे, उसके बाद 9 में भी बनाया, और अब जाकर कहीं अंत में जब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है तब जाकर आपने एक कानून, इस बिल को पेश करके कानून बनाया। क्या कुछ आपने इस राजनीतिक एक स्टंट के तरीके से इस चीज को किया? पंकज जी, ये हरियाणा के सिखों की 14 साल पुरानी डिमांड थी
कि वो खुद हरियाणा के गुरुद्वारों का खुद प्रबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था और सिख संगठनों की तरफ से ही क्या नाम है ये आवाज़ आ रही थी कि हरियाणा के जो उनसे फंड्स इकट्ठे हो रहे थे उनको गलत तरीके से मिसयूज हो रहा था। तो उन सिखों की 15 लाख से ज़्यादा सिखों की डिमांड थी कि हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होनी चाहिए। आपने यहाँ पे नुकसान की बात की, आपने कहा बोला कि हमें नुकसान हो रहा था इसलिए हमने हरियाणा के सिखों की भावना थी। आपने 2004 में इस चीज को लेके आपने बोला काफी समय से चल रहा था, लेकिन 2004 से लेकर 9 के बीच में आपने इस चीज को क्यों नहीं बनाया, इस कानून को क्यों नहीं लाया? हरियाणा के सिखों की भावनाओं को जानने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या नाम है चट्ठा कमेटी एक गठित की। हरमिंदर सिंह चट्ठा जो खुद एक सिख हैं, हरियाणा के सिख हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। उन्होंने हरियाणा के सिखों की भावनाएं जानी, उनकी भावनाओं के अनुरूप हरियाणा के अंदर अलग प्रबंधन गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक कमेटी गठित की गई और इसका चौतरफा स्वागत है। और चलिए, बीजेपी लेकिन अकाली दल इसका सहयोगी, ये दोनों इसका स्वागत अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जी इसका पहले से ही विरोध करते आए हैं। मैं बीजेपी के राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, यहाँ पर गौरव जी बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर हरियाणा के सिखों की भलाई के लिए ये चीज़ किया गया, कई जगह फायदा नहीं मिल रहा था और उधर देखा जाए तो आपका सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल इसका विरोध कर रहा है और केंद्र में आपसे जवाब मांग रहा है, आपसे कुछ कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन आप भी चुप बैठे हैं। नहीं, चुप बैठने की बात नहीं है। कांग्रेस ने आज तक जो भी राजनीति की है वो केवल दल बदलू और राजनीति, इन्होंने पूरा देश को बांट के रख दिया। अभी भाई सिखों के साथ हमारे सिखों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। इन्होंने इस बात से क्या लेना देना है कि कितना बचता है, कितना नुकसान है। आप धर्म को राजनीति में क्यों जोड़ते हो? ये 9-10 साल से चला रहा है। आज भूपेंद्र हुड्डा को क्या लगा कि एक सप्ताह में ही कानून बना दिया, ना राष्ट्रपति के पास इसको भेजा। राकेश जी, ऐसा बीजेपी क्या नाम है धर्म को जोड़ती है, बीजेपी धर्म को जोड़ती है हमेशा। इन्होंने तो सिखों को राजनीति के साथ। गौरव जी बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास काफी सवाल मेरे पास है। देखो, 84 के दंगों में इन्होंने सिखों के साथ क्या किया, स्वर्ण मंदिर में इन्होंने क्या किया। ये सिखों के इतने हितैषी नहीं है, इन्हें तो राजनीति करनी है। अब इनकी सरकार जाती नजर आ रही है। की राजनीति आप देख रहे हैं इस पे, जब हुड्डा सरकार ने इस कानून बनाया, इस कानून पहले इसको पेश किया, उसके बाद ये 2004 में नहीं किया, जब तक 2004 का कार्यकाल था, उसके बाद 9 में जब नहीं हुआ, अभी तीसरी बार जब हो रहा है, तीसरी बार अभी चुनाव होने हैं, नजदीक हैं, दहलीज पर हैं, अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर अब क्यों किया? अब इन्होंने सिखों की वोट चाहिए, इनको कुछ नहीं है राजनीति से, इनको तो वोट से मतलब है। इन्होंने सिखों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हमारे भाइयों को बिल्कुल अलग किया जा रहा है, उनके भाइयों से अलग पाड़ा जा रहा है उनको, उनके मन में भावना जो है। चलिए, कोई बात अलग हो रहा है। गौरव जी के पास जा रहा हूं। गौरव जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि वहां पर सिखों को नुकसान हो रहा है। किस तरह का नुकसान हो रहा है गौरव जी? पंकज जी, मैं राकेश जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या अकाली दल ही सिर्फ सिख है? अकाली दल के जो सदस्य हैं वही सिख हैं, बाकी पंजाब में और बाकी हरियाणा के सिख नहीं है क्या? क्या बीजेपी के सदस्य जो है वही हिंदू हैं? क्या बाकी देश में कोई और हिंदू नहीं है? क्या? मेरे को 2-4 नुकसान बता दीजिए, उसके बाद में आगे चर्चा। यहाँ पे हर 11 सदस्य थे एसजीपीसी के हरियाणा के, और उनको छोटी छोटी बात के लिए पंजाब में अमृतसर जाना पड़ता था, छोटी छोटी चीजों के फैसलों के लिए। अब अगर हरियाणा के सिख खुद अपना प्रबंधन करना चाहते हैं गुरुद्वारों का, 72 गुरुद्वारे आते हैं हरियाणा एसजीपीसी के अंडर, अगर वो क्या नाम है खुद इनका प्रबंधन इनके क्या नाम है फंड्स को खुद अपने आप क्या नाम है लगाना चाहते हैं, जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं, इससे हरियाणा सरकार का कोई लेना देना, कांग्रेस की जेब में कुछ नहीं। ये अकाली दल को क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि उनकी जेब से कुछ जा रहा है क्या? इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है। इस पर जो बात आपने कही कि जो बीजेपी केवल गुस्सा उनको आ रहा है और गुस्से की बात कर रही है, मैं आपको बता दूं कि एसजीपीसी करीब 125 स्कूल और कॉलेजों को भी संभाल रही है अभी, और साथ ही एक मेडिकल कॉलेज जिसकी जो करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात की जा रही है। आप सिखों की बात करते हैं, अभी गौरव जी ने कहा कि हम लोग उपेक्षा नहीं करते, हम हमेशा सिखों के साथ रहते हैं। मैं आपसे गौरव जी एक बात ये जानना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से, जैसे आपने कहा कि कई सालों से हम इस मुद्दे पर लगे हुए थे, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को अभी तक एनओसी नहीं दी गई, इसका क्या कारण है?
सिर्फ कारण यही है कि प्रबंधन अमृतसर एसजीपीसी के पास है और छोटी छोटी चीजों के लिए सिखों को पंजाब में अमृतसर जाना पड़ता है। और गौरव जी, ये मुद्दा, ये आप सही कह रहे हैं, इसके ये चंडीगढ़ हरियाणा के सिखों का मान सम्मान का विषय है। तो इससे भी तो पंकज जी, इससे भी तो हरियाणा को फायदा होना था सर। इस मेडिकल कॉलेज से भी हरियाणा को फायदा होना था, हरियाणा के सिखों को फायदा होना था। हरियाणा के 2012-13 के आंकलन के अनुसार 30 करोड़ की आय है सालाना हरियाणा के गुरुद्वारों से। अब ये 30 करोड़ की आय अमृतसर से क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उसमें क्या नाम है हरियाणा को उसका शेयर पूरा नहीं मिलता था। अब ये जो आय है इन 72 गुरुद्वारों से, वो खुद सिख संगत इसके क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुद वो अपने आप खुद इन पैसों को लगाएंगे। इसमें हरियाणा सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का। जो सिख हैं वही इसके बारे में फैसला करेंगे कि उन्हें कैसे यहाँ कुल मिला के आपको लालच आ गया। इससे पहले आपका सारा पैसा कुल मिला के कहा जाए कि पार्टी किसी को कोई लालच नहीं है। बीजेपी में भी क्या नाम है कुरुक्षेत्र के जो उनसे सांसद है राजकुमार सैनी, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। राव इंद्रजीत जी ने भी एमपी जो उनसे गुड़गांव से, उन्होंने स्वागत किया है। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो उनसे पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है कि हरियाणा के सिखों को उनका हक मिलना चाहिए। स्वागत जरूर किया, लेकिन जो आपका एक्ट 1925 है उसके हिसाब से आप राज्य सरकार को ये नहीं है कि राज्य सरकार अपने आप एसपीजीसी का गठन कर सके या एचएसपीसी का गठन कर सके। यह अधिकार केंद्र को है। सबसे पहली बात यह है कि आपने फिर भी इसका कानून लाया, आपने बनाया, आपको तो अधिकार ही नहीं है। पटना साहब के अंदर क्या अलग से उनका प्रबंधन कमेटी नहीं है क्या? क्या दिल्ली के अंदर अलग प्रबंधन नहीं है? सिख गुरुद्वारा प्रबंधन नहीं है? चलिए तो हरियाणा के सिखों को अगर उनके अधिकार से क्यों वंचित रखा जा रहा है? छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। उसके बाद मैं बीजेपी से भी राकेश जी से इसकी प्रतिक्रिया लूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस यहां अपना फायदा देख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर 2004 में नहीं किया और अब 2009 में नहीं किया, लेकिन जो चुनाव सामने हैं इसमें फायदा उठाने के लिए इन्होंने एचएसजीपीसी का गठन किया और उसको कानून बनाया, लागू करने की बात भी कह रहे हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कानून मंत्रालय ने जो सिफारिशें की हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उस पर बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक।